हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज जीएसटी वाली जनरल एंट्री हम सिखाएंगे। तो आज का जो क्लास है जीएसटी की जनरल एंट्री पर आधारित है, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि अगर जीएसटी जा रही है, जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज हैं, तो उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 है और यहां से अब स्टार्टिंग करते हैं जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज की। किस तरह से जनरल एंट्री होंगी, तो यहां पर डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कॉलम सब वही होंगे, कॉलम कोई अलग से नहीं होता है। बस इसी में क्या है कि जनरल एंट्री करते समय जीएसटी की जो दरें हैं वो फिर से यहां पर डाली जाती हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न से जीएसटी सहित जनरल में लेखा कीजिए। अगर ये ना लिखा होता जीएसटी सहित तो हमको पता ही नहीं चलता कि जीएसटी है भी या नहीं भी है। और एक अच्छी बात बताएं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की जो दरें हैं वो 9% है। सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्र का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये दोनों की दरें लिखा है, दरें का मतलब है दोनों की अलग अलग है ये, और कितने परसेंट है, 9% है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कोई डेट तो दी हुई नहीं है, तो हम इसी तरह से 1 डाल देंगे। कह रहा है मोहन से 2 लाख रुपए का माल खरीदा। भाई नगद है, उधार है? उधार है। कैसे पता चल रहा है हमारे लिए? हम इसलिए पता चल रहा है कि मोहन से 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, नाम दिया हुआ है, नगद शब्द लिखा नहीं हुआ है। तो सीधे माल खरीदने को हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब भाई जब खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी करना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी अकाउंट डेबिट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। इन दोनों को जोड़ करके क्रय में तभी तो पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कैसे करना होगा, टू मोहन। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। और अगर इसको देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट जीएसटी करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो चीजें हम बाद में सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे। पहले यहां पर समझ लो कि जीएसटी डेबिट होगा या कब क्रेडिट होगा, वो चीज कंडीशन समझ लीजिएगा। अमाउंट कैसे पढ़ेंगे ये समझ लीजिएगा। देखो कितने का 2 लाख का खरीदा है, तो यहां पर लिखेंगे कितने लाख, 2 लाख। अब 2 लाख का 9% कितना होता है, 2 नेम होते हैं, 18,000 ये जीएसटी हो गया, 18,000 ये जीएसटी हो गया। तो 18 कितने होते हैं, 36। यानी ये इनका जो पेमेंट हो रहा है 2,36,000 हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ओके, अगर जनरल एंट्री पिछले की सीख ली होंगी तो जरूर समझ में आएगा। आगे कह रहा है दिनेश को 4 लाख का उधार बेचा। अब चाहे लिखा होता उधार बेचा नहीं बेचा, लेकिन नाम दिया हुआ है और नगद नहीं लिखा है तो समझ लो उधार ही है। अब हम दिनेश को बेच रहे हैं, तो पाने वाला कौन होता है, ऋणी होता है। ठीक है, तो सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, दिनेश को भाई डेबिट करेंगे। दिनेश डेबिट किसके, टू सेल्स अकाउंट। अब टू जब सेल्स कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है परचेज करो चाहे सेल्स करो, जीएसटी की तो कैलकुलेशन होनी है। तो टू सीजीएसटी और टू एसजीएसटी। अब यही चीज इनपुट और आउटपुट के रूप में दिखती है, यानी कहां पर इनपुट में जाएगा और कहां पर आउटपुट में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू दिनेश। अमाउंट डालना सीखो। अमाउंट कितने का, दिनेश को 4 लाख का उधार बेचा है, तो जहां पर दिनेश डेबिट है वहां डालो कितने, 4 लाख। ठीक है, सॉरी गलत, अभी नहीं पड़ेगा, सेल्स में डालेंगे हम। अभी कितने लाख, 4 लाख यहां पर हो गए। ठीक, तो 4 नेम कितने होते हैं, 36,000 का तो सीजीएसटी और 36,000 का एसजीएसटी। 36 36 72, यानी 4 लाख कितने, 72,000। इस तरह से दिनेश के आगे पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि वैधानिक शुल्क का भुगतान किया। हम क्या दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, जो कितना है 20,000 रुपए है। तो ठीक है भाई, वैधानिक शुल्क का जब हम पेमेंट करेंगे तीसरे नंबर पे, तो ये हमारी कहलाती है क्या, लीगल फीस, LEGL, लीगल फीस अकाउंट डेबिट। अब भाई लीगल फीस दोगे तो जीएसटी यहां पर भी देना पड़ेगा। लीगल फीस अकाउंट डेबिट, सी जीएसटी
अकाउंट डेबिट SGST अकाउंट डेबिट। अब क्या नगद चुका रहे हैं? ठीक है, वैधानिक शुल्क का भुगतान किया है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फीस पेड। ओके, देखो कितने रुपए की फीस है हमारी? 20,000 की है। जब 20,000 की फीस है तो यहाँ पर लीगल फीस में तो डालेंगे कितने हजार? 20,000। अब दो नेम कितने होते हैं? 1800 तो ये हो गई और 1800 ये हो गई, 18 दूनी 36, यानी 23,600 का पेमेंट होगा, यानी कैश में जाएगा 23,000 कितना? 600। इसके बाद में आगे लिखा 60,000 का फर्नीचर दीपक से क्रय किया। हमने क्या क्रय किया है? फर्नीचर क्रय किया है, तो एंट्री डालेंगे किससे किया है? दीपक से किया है। ठीक है, तो हमारे पास में आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर खरीदोगे तो जीएसटी चुकाओगे, जाहिर सी बात है, तो CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट, और टू कौन है? दीपक। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ओके, इस तरह से। अब आप देखिए कितने का फर्नीचर है? 60,000 का है। तो भाई फर्नीचर तो हमारा कितने का है? 60,000 का है। 6 नेम 54 होते हैं और 6 नेम 54 होते हैं, 5 5 10,800 हो गया, तो पेमेंट टोटल हुआ 70,800। तो इस तरह से ये बनती हैं जीएसटी वाली एंट्रियां। बाद में हम क्या करेंगे? इन सब का जो है डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा देंगे, आप लगा लेना आराम से। तो मेन यहाँ पर हमको ये समझाना था कि अगर जीएसटी भी हुई है तो इसकी एंट्रीज हम किस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से पड़ती है जीएसटी वाली एंट्री। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ से स्टार्टिंग है और बाकी आगे के बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी पर डिपेंडेंट कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।